Welcome to my channel Learning Together. My today's topic is circle, which is taught in class 6th, 7th, 8th also. But first of all, I want to explain some terms related to circle which I have written here. I will explain all one by one for all of you. But look at these pictures. These pictures are plane figures. These pictures are plane figures and are made up of line segments. ये हमारी लाइन सेगमेंट से बनी हुई हैं, बट दिस इज ऑल्सो अ प्लेन फिगर बट नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. दिस शेप इज कॉल्ड सर्कल. यही हमारा सर्कल है जो लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है. हम डेली यूज में बहुत सारे इसके एग्जांपल्स देखते हैं सर्कुलर शेप के. एंड द कॉइन इज द 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सर्कल. और पिज्ज़ा जो हम सभी को फेवरेट है, सभी को पसंद है, बच्चों को फेवरेट है, वो भी सर्कुलर इन शेप का ही होता है. और इसी तरह मैंने ये कटआउट लेके रखा है सर्कल का. दिस इज अ सर्कल. यदि हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से तो ये जो शेप हमें मिली, ये शेप कौन सी है? सेमी सर्कुलर शेप. इफ वी फोल्ड वन मोर टाइम देन वी विल गेट 1/4 ऑफ अ सर्कल. ये हमें अब हम इसे ओपन करेंगे इन टू फोल्ड्स को तो हमें इस सर्कल का सेंटर पॉइंट मिल जाएगा. दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस सर्कल. ये सर्कल हम कंपास से ड्रॉ करते हैं. दिस इज कंपास. ये इसकी 2 आर्म्स होती हैं जिसमें एक पेंसिल फिक्स करके हम इसको सर्कल बना सकते हैं. बट ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी हाउ कैन वी ड्रॉ अ सर्कल बाय द हेल्प ऑफ कंपास. नाउ कम टू द मेन पॉइंट. ये हमारे को सेंटर पॉइंट मिल गया है. सपोज दिस पॉइंट इज O एंड इफ वी सपोज हमने एक पॉइंट ले लिया है यहां पर ऑन द सर्कल. दिस पॉइंट इज P. ये हमारा P पॉइंट है. हम अपना कवर कर रहे हैं फर्स्ट रेडियस. सर्कल में रेडियस क्या होता है? इफ वी जॉइन दिस लाइन सेगमेंट फ्रॉम O टू P, ये हमें क्या मिल जाएगा यहां पर? दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड रेडियाई ऑफ दिस सर्कल. एंड अ सर्कल कैन हैव मैनी रेडियाई विच आर इक्वल इन लेंथ. सारी रेडियाई की इक्वल इन लेंथ होंगे. आप मेजर करके देख सकते हैं. यही हमारा सर्कल का रेडियस होता है. OP इज अ रेडियस. नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक. सेकेंड इज डायमीटर. If we have another point, suppose Q is on the line और हमने इसे यदि ज्वाइन कर दिया है. सपोज ये हमारा Q पॉइंट है जिसे हमने ज्वाइन कर दिया है. सो PQ is the diameter of this circle which passes through the center of the circle. PQ is a diameter. ये हमारा सर्कल कैन हैव मैनी डायमीटर्स एंड ऑल आर इक्वल इन लेंथ. सारे आप मेजर करके देख सकते हैं, सबकी लेंथ इक्वल ही होती है. नाउ कम टू द थर्ड टॉपिक, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल. ऑल द पॉइंट्स विच लाई अंडर द सर्कल. सपोज दिस इज अ पॉइंट X. ऑल पॉइंट्स लाई अंडर द सर्कल is called interior of the circle. And suppose a point is here and this point is C, means all the points which lie outside the circle is called exterior of a circle. तो I hope आपको clear हो गए होंगे रेडियस, डायमीटर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इज रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर. बच्चों इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं. ये आपको पता होना चाहिए कि रेडियस और डायमीटर में आपस में रिलेशन क्या है एक सर्कल के अंदर. लेट्स सी. सपोज OP ये हमारा एक रेडियाई है. सपोज ये हमारा है 8 सेंटीमीटर. अभी मैंने जस्ट आपको बताया सारे रेडियाई सेम होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं. सो OQ इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर. मैं आपको रिलेशन बताने जा रही हूं. क्या रिलेशन है इसमें? देखिए OP
इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सपोज आप मेजर करके देख सकते हैं एंड ओ क्यू इज अ रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर। डायमीटर हमसे पी क्यू पूछा है, तो पी क्यू हमारा, यहां पर हम एडिशन फैक्ट भी लगा सकते हैं और मल्टीप्लीकेशन फैक्ट भी लगा सकते हैं, बट क्योंकि हम सर्कल पढ़ रहे हैं तो इसका एक फॉर्मूला है पी क्यू 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। ये प्लस दोनों को 8 प्लस 8 या फिर हम 2 इंटू 8 कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आया, इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अगर हम देखें 8 प्लस 8 तो ये भी 16 होता है। इट मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। देयरफॉर डायमीटर हमारा था पी क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया है। और यदि हमें रेडियस निकालना है तो हम डायमीटर, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवीजन में चला जाएगा, ये हमारा इस तरह से नीचे आ जाएगा। सो ये हमारा रिलेशन हो गया है रेडियस और डायमीटर के बीच में। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट टर्म इज कॉर्ड। A line segment whose ends are on the circle. Suppose हमारे पास ये chord है, this is a chord C and D whose end points lie on the circle. वो हमारी कहलाती है chord. A circle have so many chords in it. And the most important thing is here, PQ is the longest chord in a circle because it passes through the center of the circle. तो ये हमारी chord है। Now arc है, ये पार्ट ऑफ अ सर्कल का एक पार्ट है, लेकिन इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात होती है बच्चों कि इसको हम 3 पॉइंट्स के साथ डिनोट करते हैं, P, C एंड सपोज E। तो ये PCE ये हमारी आर्क होगी, इसको हम 3 पॉइंट्स के साथ डिनोट करते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। नाउ कम टू द circumference. This is the circumference of a circle. Circumference of a circle is also known as perimeter of circle. मैं आपको बताती हूँ circumference हम कैसे मेजर कर सकते हैं। Circumference सपोज देखिए मैंने एक कटआउट जो लिया हुआ था, ये कटआउट मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से एक सर्कल की circumference को मेजर कर सकते हैं। आप एक थ्रेड ले सकते हैं, इसको किसी एक पॉइंट पर रख लीजिए और इस तरह से आप उस थ्रेड को गोल घुमाते हुए उसके पूरे सरकमफ्रेंस के ऊपर आप इस तरह से रख सकते हैं। यहाँ से इस थ्रेड को कट कर दीजिए, तो ये जो हमारे पास थ्रेड आई है इस लेंथ को आप स्केल से मेजर कर सकते हैं। एंड दिस, ये जो हमारे पास थ्रेड आया है यही हमारा पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल या फिर सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल है। इस तरह से हम सरकमफ्रेंस को भी मेजर कर सकते हैं। नाउ कम टू द लास्ट टर्म, सेगमेंट्स। अ कॉर्ड, ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया ये कॉर्ड है। अ कॉर्ड कैन डिवाइड अ सर्कल इनटू 2 पार्ट्स। दिस इज द minor segment. This is called minor segment, and this is called the major segment. ये हमारा है मेजर सेगमेंट। सो बच्चों, यहाँ मेरा ये टॉपिक कवर होता है। इन टर्म्स को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, बट कंपास की हेल्प से हम किस तरह सर्कल ड्रॉ करते हैं या सर्कल से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। सो आप वॉच करते रहिए मेरी वीडियोस, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर माय वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।